हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में अभी तक 192 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन जिस पर आधारित होगा, जो देखने वाले हैं, वो है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो भारत का जो नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके बारे में हम लोग उसके अब बेस पर जो क्वेश्चन आधारित आए हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखने वाले हैं नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया से आधारित जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। व्हेन वाज द नेशनल, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, कब एडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले तो जानिए कि नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। ठीक है स्टूडेंट, तो वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 1950, 24 जनवरी 1950, 1950, 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत को एडॉप्ट किया गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को किसने कंपोज्ड किया था? तो कंपोज्ड बाई किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज्ड किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन थर्ड है कि वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वाज टेकन फ्रॉम विच नोवेल, किस नोवेल से लिया गया था? तो आनंद मठ। तो वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम विच नोवेल? आनंद मठ। आनंद मठ से इसको क्या है लिया गया। अब हम लोग देखिए, हु ट्रांसलेटेड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो है हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था हमारे राष्ट्रीय गीत का, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया का अंग्रेजी में अनुवाद, इंग्लिश में जो है अनुवाद जो है ट्रांसलेट किए थे अरबिंदो घोष। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो कैलेंडर हमारे, तो नेशनल कैलेंडर जो है वो किस पर बेस है? तो साका एरा। तो साक एरा बिगिन ऑन 78 एडी, 78 एडी में उसका प्रारंभ हुआ था ये। तो नेशनल कैलेंडर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये किस पर आधारित है? तो साक एरा। ठीक है, तो साका एरा, साक एरा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बिगिन ऑन 78 एडी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वेयर वाज द नेशनल कैलेंडर एडॉप्टेड फ्रॉम। तो अब ये एडॉप्टेड देखिए कहां से, कब हुआ था? तो 22 मार्च 1957 एलॉन्ग विथ ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को के साथ जो है 22 मार्च 1957, 1957, 22 मार्च 1957 को ये क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और कहां से किया गया था? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, तो नॉर्मल ईयर जब होता है तो ये 22 मार्च 1957, क्योंकि नॉर्मल ईयर मान के चलते हैं कि नॉर्मल ईयर जब है तो 365 दिन का होता है, और ये 22 मार्च जो है 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ इसको क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि चैत्र 1 जो है फॉल्स ऑन 22 मार्च, नॉर्मली 365 दिन का होता है। तो 22 मार्च को जो है चैत्र 1 स्टार्ट होगा, और चैत्र 1 यदि लीप ईयर है तो हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो मार्च 21 जो है 21 मार्च, यानी 21 मार्च को चैत्र 1 होगा। कब? लीप ईयर में, क्योंकि उस समय 366 डेज, 1 डेज बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि फरवरी जो है क्या 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, लीप ईयर में, तो इसलिए चैत्र 1 फॉल्स करेगा ऑन मार्च 21 इन लीप ईयर। ठीक है, और नॉर्मली हमारा कब? 22 मार्च। तो याद रखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को इसको एडॉप्ट किया गया था, ए नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में या फिर जनरल जो भी कंपटीशंस होते हैं, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछ दिए जाते हैं और ये लोग मिस्टेक कर देते हैं। बट यहाँ मिस्टेक आपको नहीं अब करना है, आपको पॉइंट जो है एकदम याद रखना है कि हु इज़ द नेशनल
एनिमल ऑफ इंडिया, मतलब क्या, भारत का राष्ट्रीय कौन है, एनिमल कौन है, राष्ट्रीय एनिमल। तो राष्ट्रीय एनिमल जो है कौन है, टाइगर। हु इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रीय एनिमल कौन है भाई, तो टाइगर, टाइगर, ठीक है। तो बाघ जिसको बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ओके स्टूडेंट, तो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। इसको बोलते हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर को बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। अब देखिए 8 नंबर कि व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बेनियान ट्री। बेनियान ट्री जो है उसको बरगद का, किसको बोलते हैं, बरगद का वृक्ष जो है वो हमारा राष्ट्रीय क्या है, वृक्ष है। अब इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगेलेंसिस, बेंगेलेंसिस जो है, अब ये इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम है। तो बेनियान ट्री उसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस जो है इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है बेनियान ट्री का। बरगद का जो वृक्ष है उसका नाम है साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। अब देखिए नेशनल फ्रूट किसको बोलते हैं, तो नेशनल फ्रूट क्या है, तो नेशनल फ्रूट देखिए, नेशनल फ्रूट फल कौन सा है राष्ट्रीय, मैंगो। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिसका आम है, आम होता है राष्ट्रीय फल जो है, इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखिए राष्ट्रीय जो है वो कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जो है फल कौन सा है, तो आम है, मैंगो, साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अब देखते हैं आगे कि 10 नंबर जो है कि व्हाट इज द नेशनल रिवर, व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो नेशनल रिवर कौन सा है, क्या है, तो नेशनल रिवर कौन है, किसको कहते हैं, तो गंगा। गंगा जो है वो क्या है, नेशनल रिवर है। व्हाट इज द नेशनल, क्या है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर किसको बोलते हैं, लोटस, लोटस किसको, कमल, लोटस कमल। तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है नेलिम्बो, नेलिम्बो न्यूसीफेरा, नेलिम्बो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है लोटस का। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। व्हाट इज द, अब 12 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द नेशनल वर्ड बर्ड ऑफ, बर्ड मतलब पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, पीकॉक, मोर को बोलते हैं। पीकॉक जो है इसका साइंटिफिक नेम है पैभो क्रिस्टेटस, पैभो क्रिस्टेटस। ओके स्टूडेंट, पीकॉक मोर को बोला जाता है, तो मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए जलीय जीव के बारे में कि व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो इस जलीय जीव कौन है राष्ट्र का, तो हमारे राष्ट्र का जलीय जीव गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, मतलब जलीय जीव कौन सा है, द गंगा रिवर डॉल्फिन। अब देखिए 14 नंबर, व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो विरासत और धरोहर कौन जंतु हैं, तो सबसे एनिमल जो है, तो नेशनल हेरिटेज विरासत एनिमल कौन सा है भारत का, राष्ट्र का, तो राष्ट्र का जो है एलिफेंट, एलिफेंट है जिसको हाथी बोलते हैं। हाथी जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल गेम किसको बोलते हैं, तो नेशनल जो देखिए गेम कौन सा है, हॉकी, नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। 16 नंबर, हु इशूज और रिलीजेज द वाइट पेपर या फिर श्वेत पत्रिका। वाइट पेपर जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो रिलीज्ड बाई या इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड बाई या फिर रिलीज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जो है व्हाइट पेपर या श्वेत पत्रिका को रिलीज किया जाता है। कौन करता है, तो श्वेत पत्रिका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हु पब्लिशेस इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो देखिए इशूड बाई या फिर रिलीज्ड बाई, इशूड या रिलीज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंडर है, तो ये सब भारत सरकार, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है, ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 18 नंबर क्वेश्चन है, हु पब्लिशेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसको रिलीज किया जाता है या इशूड किया जाता है किसके द्वारा? तो कौन पब्लिश करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है ये क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या करता है? पब्लिश। तो इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु पब्लिशेस द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को कौन पब्लिश करता है? मतलब सांख्यिकी जो खाता है राष्ट्र का, उसको कौन जो है पब्लिश करता है? तो इशूड बाय या फिर रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है इसको क्या है कि पब्लिश किया जाता है, इशूड किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है या फिर जारी किया जाता है। हु पब्लिशेस द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हु पब्लिशेस द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को कौन रिलीज करता है? या फिर रिलीज बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है और या फिर पब्लिश किया जाता है। तो इस तरह आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।